लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि व्हाट इज मशीन लर्निंग की, हमने उसकी जस्ट एक डेफिनेशन स्टडी की थी टॉम मिचल की, जो उसने दी थी वो हम अगेन थोड़ी सी रिवाइज कर लेते हैं। तो टॉम मिचल की डेफिनेशन सिंपल थी, हाउ टू कंस्ट्रक्ट कंप्यूटर प्रोग्राम दैट ऑटोमेटिकली इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस विद द पैसेज ऑफ टाइम। कि हम ऐसे कंप्यूटर प्रोग्राम कैसे डिजाइन करेंगे जो विद द पैसेज ऑफ टाइम अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करेंगे। ये सिंपल सी हमने एक डेफिनेशन देखी थी। मे बी हम लेटर ऑन जाके इस डेफिनेशन को रिवाइज करेंगे, लेकिन अभी सिंपल हमने ये कहा था कि हमने कोई ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम डिजाइन करना है जो अपने आप को लर्निंग करवाएगा। तो लर्निंग कैसे होगी, तो ये हमने फिर कहा था कि हमारे पास थ्री टाइप्स की हमने कैटेगराइज की थी मशीन लर्निंग टाइप्स को। एक हमने कहा था सुपरवाइज्ड, सेकंड टाइप थी अनसुपरवाइज्ड और थर्ड कैटेगरी थी रीइंफोर्समेंट लर्निंग। सुपरवाइज्ड में हमने ये कहा था कि हमारे पास डाटा जो होगा वो प्रोवाइडेड होगा, डाटा गिवन होगा, और उस डाटा में हमारे पास टू टाइप्स की चीजें होंगी। एक हमारे पास इंफॉर्मेशन होगी जिसको हम एट्रीब्यूट्स कहते हैं, और सेकंड आपके पास जिसको हम इनपुट भी कहते हैं, इनपुट्स डाटा, जो इनपुट डाटा होगा, और सेकंड उसके साथ हमारे पास आउटपुट गिवन होगी उसी डाटा की। तो अगेन हम अगर उस को अगर हम टेबल्स की फॉर्म में देखें, जिस तरह डाटा जो होता है वो टेबल की फॉर्म में गिवन होता है, तो उसमें हमारे पास रोज होते हैं, कॉलम्स होते हैं। तो रोज को हमने कहा था सैंपल कहेंगे, और जो हमारे कॉलम्स होंगे उसको हम एट्रीब्यूट्स कहेंगे। आगे जाके हम इस एट्रीब्यूट को भी, हम इसको एट्रीब्यूट नहीं कहेंगे, हम इसको एज अ फीचर कंसीडर करेंगे। तो नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स जो होंगे वो आपको हमेशा डाटा की प्रोवाइडेड होता है। हमें सिर्फ ये डिफरेंशिएट करना होता है, अगर किसी डाटा की आउटपुट भी गिवन है तो उसको हम सुपरवाइज्ड कंसीडर करेंगे। अगर किसी डाटा में आउटपुट गिवन नहीं होगी, सिर्फ इनपुट्स प्रोवाइडेड होंगी, उसको हम अनसुपरवाइज्ड कंसीडर करेंगे। मैं एग्जांपल के तौर पे एक शेयर भी कर देता हूं। ये एक स्लाइड नजर आ रही होगी पीपीटी की। इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास डाटा प्रोवाइडेड है, ये सुपरवाइज्ड डाटा है। इसमें हमारे पास आउटलुक, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंडी, दीज आर द फोर एट्रीब्यूट्स। ये हमारे पास फोर कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी या फोर फीचर्स जिसको हम कहेंगे। और लास्ट कॉलम जो प्ले का है, ये हमारी आउटपुट है। यानी हम इन फोर एट्रीब्यूट्स की बेस पे हमने ये डिसाइड करना है कि क्या हम उस दिन टेनिस प्ले कर सकते हैं या टेनिस प्ले नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर आउटलुक की वैल्यू सपोज 100 है, टेम्परेचर 40 है, ह्यूमिडिटी 90 है और विंडी 0 है, इट मीन वी कांट प्ले। -1 शो कर रहा होगा कि हम टेनिस प्ले नहीं कर सकते, नो को शो कर रहा है। और अगर 1 होगा तो यहाँ पे डाटा यस, इट मीन वी कैन प्ले द टेनिस। तो डिपेंड करेगा कि हमारे पास जो इनपुट डाटा है, जो हमारे पास एट्रीब्यूट्स हैं, उनकी वैल्यूज किस फॉर्म में है, उनकी बेस पे हमारे पास जो आउटपुट होगी वो गिवन होगी। ये हमारे पास सुपरवाइज्ड डाटा है। अगर इसी केस में हमारे पास प्ले का एट्रीब्यूट गिवन ना हो और बाकी सारे एट्रीब्यूट्स गिवन हो, और अब हमें अगर डिटरमिन करना हो कि क्या इन जो एट्रीब्यूट्स गिवन है, आउटलुक, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंडी, क्या इन एट्रीब्यूट्स की बेस पे हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि टेनिस प्ले का हम उस दिन जो अननोन डाटा होगा, बुनियाद सैंपल हमारे पास आएगा, उसकी बेस पे हम क्या डिसाइड कर सकते हैं कि टेनिस प्ले कर सकते हैं या टेनिस प्ले नहीं कर सकते। तो ये हमारे पास बेसिक डिफरेंस है सुपरवाइज्ड एंड अनसुपरवाइज्ड का। ओनली देयर इज वन डिफरेंस, आउटपुट एट्रीब्यूट। अगर आउटपुट का कॉलम गिवन होगा, दैट मीन दैट इज सुपरवाइज्ड डाटा। अगर आउटपुट एट्रीब्यूट गिवन नहीं होगा तो उस केस में हम उसको कहेंगे दैट इज अनसुपरवाइज्ड। अब हमारे पास डाटा किस फॉर्मेट में होगा, सारी गेम आती है डाटा के ऊपर कि डाटा की टाइप्स क्या होगी। क्या न्यूमेरिक डाटा होगा जिस तरह यहाँ पे आपको शो हो रहा है, या डाटा कुछ इस फॉर्मेट में भी शो हो सकता है।
डाटा इस फॉर्मेट में भी शो हो सकता है कि आउटलुक के वैल्यूज जो हैं वो सनी है, ओवरकास्ट है, रेन है, टेम्परेचर गिवन है हॉट की फॉर्म में, माइल्ड की फॉर्म में, कूल की फॉर्म में। तो सबसे पहले हमें ये अंडरस्टैंड करना है कि डाटा की नेचर कैसी होगी, कि क्या हमारे पास जो डाटा गिवन होगा वो न्यूमेरिक होगा या नॉन न्यूमेरिक होगा। अगर नॉन न्यूमेरिक होगा, क्योंकि हमने तो कंप्यूटर प्रोग्राम डिजाइन करने हैं और कंप्यूटर्स के अंदर तो सारा डाटा हम न्यूमेरिक के साथ प्ले करते हैं। इट मीन अगर हम मजीद डिटेल में जाएंगे तो 0 1 बाइनरी के फॉर्म में डाटा प्ले होगा। तो अगर हमारे पास इस टाइप का डाटा गिवन होगा जिसमें हमारे पास कुछ एट्रीब्यूट्स की कैटेगोरियल वैल्यूज होंगी, लाइक हॉट, लाइक माइल्ड, लाइक कूल, लाइक हाई, लाइक नॉर्मल, similarly weak or strong, like or sunny or overcast or rain, अगर इस टाइप के एट्रीब्यूट की वैल्यूज होंगी तो फिर हम इसको न्यूमेरिक में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो आज हम ये भी देखेंगे, हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि डाटा होता क्या है, डाटा की टाइप्स क्या होती हैं। फिर अगर हमारे पास हमने न्यूमेरिक डाटा के साथ प्ले करना है और हमारे पास इस टाइप का डाटा आ जाता है, कैटेगोरियल डाटा, क्वालिटेटिव डाटा, तो उसको हम न्यूमेरिक फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करेंगे। तो फिर हमने इसके साथ साथ सिंपल चीजें देखेंगे कि जी हमारे पास अगर डाटा हुआ उसको हम लीनियर कहेंगे, कभी कभी हम नॉन लीनियर कहेंगे। तो लीनियर डाटा क्या होगा, हम किस बेस पे हम कहेंगे कि ये लीनियर डाटा, आज हमने ये भी देखना है। साथ हम ये भी देखेंगे कि डाटा की नेचर क्या है। गुड डाटा होता है, कोई कम्प्लेक्स डाटा होता है, ठीक है। गुड डाटा वो होगा जिसको हम इजीली सेपरेट कर सकें, और कम्प्लेक्स डाटा ऐसा होगा जिसकी बाउंड्री कोई सिंपल बाउंड्री से हम सेपरेट ना कर सकें, ठीक है। अब वो बाउंड्री कैसे हम डिटरमिन करेंगे, हम ये हम क्वांटिटेटिवली हमने देखना है कि कौन सा डाटा गुड है, कौन सा डाटा कम्प्लेक्स या बैड है। एक तो होता है ना कि हम सिंपल प्लॉट करके देख लें, कहीं ग्राफिकली देख लें, ठीक है। हम कह देते हैं जी कि डाटा दोनों कलर के डिफरेंट डिफरेंट है, तो उसकी बेस पे हम सिंपल हम डिफाइन कर सकते हैं ये डाटा गुड है। अगर वो सेपरेट सिंपल नहीं हो सकता, ऑफ कोर्स उसको कम्प्लेक्स बाउंड्री से हमें सेपरेट करना पड़ेगा। तो जब कम्प्लेक्स बाउंड्री से सेपरेट करेंगे तो इट मीन दैट इज कम्प्लेक्स डाटा, ठीक है। अगर मैं एक स्लाइड अगेन एक और स्लाइड शेयर करूं, अब यहाँ पे अगर देखते हैं तो एक सिंपल ये डाटा का प्लॉट किया हुआ हमने इसको। आज हम ये भी देखेंगे कि प्लॉट करेंगे कैसे, यानी कौन से एट्रीब्यूट्स हैं जिनको हम प्लॉट करेंगे और प्लॉट करके हम देखेंगे कि वो एक लाइन से कैसे सेपरेट होते हैं। आज हम ये भी देखेंगे कि लाइन ड्रॉ कैसे करेंगे और लाइन की शक्ल कैसी होगी, अपवर्ड जाएगी, डाउनवर्ड जाएगी, कर्व टाइप होगी या स्ट्रेट लाइन होगी। ये भी आज हम अपने डाटा के साथ हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे। तो हमने इस तरह का डाटा को प्लॉट करके उसमें एक लाइन लगानी है। हमने ये भी देखना है कि इस लाइन से डाटा कितना दूर है। अब ये हमें कैसे डिटरमिन करेंगे, ये भी आज हम इस आज के लेक्चर में हम देखेंगे। साथ हम ये देखेंगे कि ये जो हमने लाइन ड्रॉ की है ये कितने डाटा को सेपरेट कर रही है, रेड को और ब्लू ब्लैक को दोनों को सेपरेट भी कर रही है कि नहीं कर रही। ये आज सारा कुछ आज के लेक्चर में हमने इसको डिस्कस करना है। अगेन डाटा सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है, चाहे वो मशीन लर्निंग हो, चाहे आपका डाटा साइंस हो, कोई भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रॉब्लम होगा, जब तक उसमें प्रॉपर आपके पास डाटा नहीं होगा आप उसके साथ प्ले अच्छा नहीं कर सकते। तो हमने सबसे पहले आज आज के लेक्चर में हमने सिर्फ डाटा के साथ प्ले करना है। बिल्कुल बेसिक बेसिक चीजें आज हम देखेंगे जो शायद हमने ऑलरेडी स्टडी की हुई हैं, लेकिन थोड़ी सी शायद इंटरप्रिटेशन हम उस टाइप की नहीं करते। आज हमने अंडरस्टैंड करना है कि एक डाटा होगा, अगर उसकी एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करेंगे वो हमें शो क्या करेगा, उसकी इंटरप्रिटेशन क्या होगी। अगर हम किसी डाटा की स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करते हैं
उसकी इंटरप्रिटेशन क्या होगी, क्योंकि जब तक हम डाटा को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे हम आगे प्ले नहीं कर सकते। इसलिए सबसे पहले हमने डाटा को अंडरस्टैंड करना है। तो काइंडली आज का लेक्चर ये आपने क्लियरली अंडरस्टैंड करना है। कहीं पे कोई भी कंफ्यूजन हो काइंडली रेज हैंड कर सकते हैं या टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं या अपने आप को अनम्यूट करके आप बोल भी सकते हैं वहां पे। तो लो ये स्टार्ट करते हैं हम डाटा से। पीडीएफ स्लाइड्स हैं, मैं वहां से आपको शेयर करूंगा। फवाद साहब बैठे हुए हैं, फवाद साहब। जी सर, मीटिंग में ही है फवाद साहब। ठीक है भाई, मुझे आज स्पेशली जो पीएचडी के स्टूडेंट्स हैं वो जरूर चाहिए आज, ठीक है। और मैं सजेस्ट करूंगा कि आज के लेक्चर को वो जरूर अंडरस्टैंड करें, क्योंकि आप अगर अंडरस्टैंड डाटा को नहीं करेंगे आप कभी भी आगे कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग के साथ चाहे क्लासिफिकेशन होगी चाहे क्लस्टरिंग होगी वो नहीं कर सकेंगे। इसलिए काइंडली आप लोगों ने जो स्पेशली पीएचडी के स्टूडेंट्स हैं वो जरूर इसको क्लियरली अंडरस्टैंड करें। आज बाकी भी करें लेकिन पीएचडी स्टूडेंट स्पेशली, क्योंकि उन्होंने ईच एंड एवरीथिंग डाटा की परफेक्ट वे में देखना होता है उसको। ओके जी, व्हाट इज डाटा? डाटा इज अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स। जवाब साहब ये स्लाइड नजर आ रही है व्हाट इज डाटा वाली? यस सर, नजर आ रही है। जी सर, आ रही है। ठीक हो गया। ओके जी, डाटा इज अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स that can be in the form of numbers like number 1 2 3 4 5 की फॉर्म में हो सकती है, वर्ड्स की फॉर्म में हो सकती है। वर्ड्स लाइक हमने अभी डिस्कस किया था कि हाई हो सकता है, लो हो सकता है, यस नो की फॉर्म में हो सकता है, माइल्ड कूल इस तरह के टर्म्स में हो सकता है। कुछ मेजरमेंट्स हम करते हैं जिस तरह हम किसी की हाइट मेजर करते हैं, कुछ सम टाइम हमें कुछ ऑब्जर्वेशंस करनी पड़ती हैं लाइक टेम्परेचर जब हम मेजर कर रहे होते हैं या टेम्परेचर को हम ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, या सम टाइम हम जस्ट डिस्क्रिप्शन लिख देते हैं किसी भी चीज के बारे में, उसको भी हम डाटा कहते हैं। सम टाइम हमारे पास पूरा पैराग्राफ होता है, उस पैराग्राफ से हमने डाटा को एक्सट्रैक्ट करना होता है या डाटा को इंफॉर्मेशन उससे बनानी होती है। सो अगेन डाटा इज अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो आगे इमेज प्रोसेसिंग में काम करेंगे या वीडियो में काम करेंगे या टेक्स्ट में काम करेंगे उनको जो डाटा होगा वो डिफरेंट फॉर्मेट में आएगा। तो उन्होंने फिर कन्वर्ट करना होगा किसी प्रॉपर फॉर्म में जिस पे आपका जो क्लासिफायर होगा या जो क्लस्टरिंग एल्गोरिथम होगा वो वर्कआउट कर सके। कुछ क्लासिफायर्स ऐसे होंगे जो हर किस्म के डाटा पे प्ले कर सकते हैं, हर किस्म के डाटा पे उसको आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। कुछ क्लस्टरिंग और क्लासिफिकेशन के ऐसे एल्गोरिथम्स हैं जो सिर्फ एक टाइप के डाटा पे प्ले एग्जीक्यूट होंगे, दूसरी टाइप के डाटा पे एग्जीक्यूट नहीं होंगे। तो हमें ये भी अंडरस्टैंड करना होगा अगर एक टाइप का डाटा क्वांटिटेटिव में फॉर्म में डाटा है तो उसको क्वालिटेटिव में कैसे कन्वर्ट करना है, या अगर क्वालिटेटिव डाटा गिवन है तो उसको हम क्वांटिटेटिव में कैसे कन्वर्ट करना है, ये भी हमें देखना है। तो इस दुनिया में हमारे पास टू टाइप्स का डाटा अवेलेबल है टोटल। वन इज द फॉर्म ऑफ द क्वालिटेटिव, द अदर इज क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव को मोस्टली हमारे पास जो फॉर्म होती है दैट इज द डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। इट डिस्क्राइब समथिंग लाइक, ये आपको ट्री एक नजर आ रहा होगा। डाटा के हमारे पास टू ब्रांचेस हैं, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव में आप देख सकते हैं इट वाज ग्रेट फन, ये भी हमारे पास डाटा है। यानी इस टाइप का डाटा होगा जिसको हम डिस्क्रिप्शन फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट करेंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम जो डाटा हमारे पास होगा वो क्वांटिटेटिव फॉर्म में होता है, और क्वांटिटेटिव की अपनी डिफरेंट टाइप्स हैं। सम टाइम उसको हम डिस्क्रीट कहते हैं, सम टाइम उसको कॉन्टिन्यूस कहते हैं। कॉन्टिन्यूस डजंट मीन कि वो काउंटेबल नहीं होता, बहुत टाइप्स होती है उसकी, फाइनाइट भी होता है, इनफाइनाइट भी होता है। जो हमारे पास डिस्क्रीट होगा, मैं इसको थोड़ा सा क्विक करूंगा क्योंकि ये ऑलरेडी आप लोग डिफरेंट क्लासेस में स्टडी करके आए। डिस्क्रीट मीन द होल डिजिट नंबर्स। होल नंबर जब होगा हमारे पास दैट कैन बी डिस्क्रीट, और ये हमेशा हम इसको काउंट कर सकते हैं।
फॉर एग्जांपल अभी अभी हमारी क्लास में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट बैठे हैं, ठीक है। सपोज 50 स्टूडेंट्स हैं, तो 50 स्टूडेंट इज अ डिस्क्रीट नंबर, इसको हम काउंट कर सकते हैं। जो हमारे पास कंटिन्यूअस होती है, कंटिन्यूअस भी एक वैल्यू ही होती है। मोस्टली ये वैल्यू फ्लोट फॉर्म में, ये डबल फॉर्म में होती है, इट मीन डेसिमल फॉर्म में, पॉइंट्स फॉर्म में होगी। और जिसको हम मोस्ट ऑफ द टाइम मैयर करेंगे, जिसको मैयर करेंगे वो कंटिन्यूअस डाटा होगा, जिसको काउंट कर सकते हैं वो हमारा डिस्क्रीट डाटा होगा। इसकी सिंपल अगर हम मजीद थोड़ी सी डिटेल में जाएं, अगर हमारे पास एक डॉग है, ये सपोज ये पिक्चर नजर आ रही होगी, इससे हम अगर डाटा बनाना चाहते हैं कि क्वालिटेटिव डाटा किस फॉर्म में बन सकता है कि ही इज ब्राउन एंड ब्लैक, ही हैज लॉन्ग हेयर, ही हैज लॉट्स ऑफ एनर्जी, ये हमारे पास क्वालिटेटिव डाटा है। या हम कह सकते हैं जी कि वो दौड़ भी सकता है, वो पानी में खड़ा है, ठीक है। इस तरह का डाटा जो बनाएंगे हम टेक्सचुअल फॉर्म में जब लिखेंगे, दैट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ क्वालिटेटिव डाटा। अब इसका क्वांटिटेटिव डाटा क्या बनेगा? अगेन इसकी टू टाइप्स हैं, डिस्क्रीट फॉर्म में भी इसका डाटा बन सकता है, इसका हम कंटिन्यूअस फॉर्म में भी डाटा जनरेट कर सकते हैं। डिस्क्रीट फॉर्म में क्या होगा, he has 4 legs, इसकी 4 legs हैं, क्योंकि इसको हम काउंट कर सकते हैं। he has 2 brothers, सपोज इसके 2 ब्रदर्स हैं, तो वो या 2 hairs हैं या 2 eyes हैं, तो हर वो इंफॉर्मेशन जो हम काउंट कर सकेंगे, दैट इज इन डिस्क्रीट इन नेचर। कंटिन्यूअस क्या होगी, इसका वेट कितना है, सपोज 25.5 किलोग्राम है, तो हमें मैयर करना पड़ता है। इसकी हाइट कितनी है, हाइट भी हमें मैयर करनी पड़ेगी, दैट इज अगेन सपोज 565 मिलीमीटर है सपोज। तो अगर मजीद हम इसको करेंगे तो हाइट और वेट जो होती है वो कंटिन्यूअस फॉर्म में होगी। जो सपोज फ्लावर की पेटल्स हैं, कस्टमर्स इन शॉप, स्टूडेंट्स इन द क्लास, दैट इज डिस्क्रीट बिकॉज दैट इज काउंटेबल। अगर हम डाटा बना रहे हैं, सपोज एक सेंसर लगाया हुआ है ट्रैफिक सिग्नल पे, हमने उस पर नंबर ऑफ व्हीकल्स को काउंट करना है, ठीक है। तो हमें यहीं से अंदाजा हो जाना चाहिए वो हमारे पास किस टाइप का डाटा होगा, जिसको काउंट करेंगे, अगेन वो दैट इज डिस्क्रीट इन द नेचर।